हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निशा कुमारी। स्वागत है आपका एमडी ऑनलाइन कंपटीशन में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस के वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन जो हाल ही में रेलवे में पूछे गए हैं। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जिसको पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का अपना न्यू टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र तथा हार्मोन्स। उसके क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमने नए टॉपिक के साथ। अपना फर्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, लाल अस्थि मज्जा द्वारा। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा के द्वारा ही होता है। और तिल्ली स्प्लीन पूरे शरीर का कुछ रक्त संचित रूप में रखती है। और तिल्ली स्प्लीन में श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण तथा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण विनाश होता है। अतः तिल्ली को लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, प्लेसेंटा। खून के मुख्य अवयव आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लाज्मा है। प्लेसेंटा भ्रूण को मां से पोषण तत्व प्रदान करता है। रुधिर तथा लसिका तरल ऊतक या संवहनी ऊतक कहलाते हैं। और ये एक प्रकार के क्या होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से संबंध करते हैं, किंतु सुविधा के लिए इनको अलग तरह का ऊतक मानते हैं। इनका मैट्रिक्स तरल दशा में होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, हृदय की धड़कन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। सामान्य व्यक्ति की नाड़ी गति पल्स रेट 72 बार प्रति मिनट होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी, 7.5। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, शिराएं। शिराएं वेन्स हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय हट का रक्त का वहन करती हैं तथा धमनियां आर्टरीज हृदय से शरीर के अन्य भागों को रक्त पहुंचाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य प्रयास क्या है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी, 60 से 80। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए, बी, एफ बी तथा ओ पद प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, रक्त। ये मानव रक्त के 4 समूह होते हैं और इन 4 समूह की खोज नोबेल पुरस्कार विजेता कोल लैंडस्टीनर ने की थी। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि एफ बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता है, निम्नलिखित में कौन सा उसे अपना रक्तदान कर सकता है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, सभी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, ए बी। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति सार्वत्रिक आदाता यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं, अर्थात ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को किसी भी रक्त समूह का रक्त दिया जा सकता है, परंतु ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति केवल अपने वर्ग ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को ही रक्त दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी, ए तथा ओ ग्रुप। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स का स्राव। गुर्दे या किडनी के कार्य हैं रक्तचाप का नियमन, मूत्र को बाहर निकालना तथा शरीर के तरल लिक्विड्स के अम्ल क्षार का नियमन करना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, एड्रिनल ग्लैंड। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है और थायराइड ग्लैंड समस्त उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण तथा वृद्धि में सहायक होती हैं और थाइमस ग्लैंड वृद्धि एवं लैंगिक परिपक्वता को प्रभावित करती है और तथा लिम्फोसाइट का उत्पादन करके उन्हें प्रतिरक्षी पदार्थों के संश्लेषण की प्रेरणा देती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिजन एक पदार्थ है जो, इसका राइट ऑप्शन होगा डी, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। प्रतिजन एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन होता है और जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है तथा ये सबसे पहले रोगाणुओं के प्रति प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, हीमोफीलिया। सामान्यतः एक व्यक्ति को चोट लगने पर औसतन 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बनकर बहना बंद हो जाता है, किंतु हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में रक्त का थक्का बहुत देर में बनता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, सिट्रिक एसिड। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए साइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है और खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का भी काम में लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्ताल्पता खून की कमी एक दशा है जो संबंधित, इसका राइट ऑप्शन होगा ए, निम्न हीमोग्लोबिन से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंसुलिन पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, डहेलिया के गांठदार मूलों में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पिग्नोमेनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, रक्तचाप के लिए। स्पिग्नोमेनोमीटर उपकरण का उपयोग रक्तचाप ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है तथा मनुष्य के रक्तचाप की माप 120/80 होती है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त कोल्ड ब्लडेड जानवर है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, ग्लाइकोजन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में यकृत 35% तथा पेशियों 65% में संग्रहित रहता है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, एसिमिलेशन। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शर्करा को यकृत बदल देती है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, ग्लाइकोजन में। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, यकृत।
यकृत लीवर रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और जो संचित पोषण तत्वों के रूप में यकृत कोशिका हेपेटिक सेल में संचित हो जाता है और रक्त को विहीन अवयवों के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, में प्रतिरक्षी बनते हैं, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, लसिका में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, अंतःस्रावी तंत्र। मानव शरीर के अंतःस्रावी तंत्र द्वारा हार्मोन स्रावित तथा नियंत्रित होते हैं और हार्मोन मुख्यतः एक विशिष्ट कार्बनिक यौगिक होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं और यह ग्रंथियां हार्मोन की स्रोत होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है जबकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में पाया जाता है और एस्ट्रोजन को ही मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अपने सेशन का लास्ट का क्वेश्चन है। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित होता है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, जिगर से। पित्त यकृत में स्रावित होता है तथा पित्ताशय में संग्रहित होता है और यह एक हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है और इसका मुख्य कार्य क्या करता है, वसा का इमल्सिफिकेशन करना है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाय, टेक केयर एंड थैंक्स सभी को।